कहते हैं ना, जो नींद और निंदा पे विजय पारे, अरे जो नींद और निंदा पे विजय पारे उसे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। नमस्कार दोस्तों, मैं आर के सिंह आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेंट मैथ क्लास पे। तो दोस्तों आज की क्लास में आपको हम CTET और UPTET में जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी कि इससे पहले 2011 से लेकर अभी तक जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है वो सभी क्वेश्चन आपको हम बताएंगे, जो कि महाकुंभ का एक सीरीज रखे हैं। इसमें बारी बारी से आपको रोज़ 10 क्वेश्चन करवाएंगे जो कि पूछा गया है पिछले साल, जिसमें कि प्रत्येक चैप्टर बाय चैप्टर आपको मैथ से करवाएंगे। जो कि आज का चैप्टर है अंक एवं संख्याएं, अंक एवं संख्या। इससे आपको हम 50 क्वेश्चन करवाएंगे जो कि एकदम आसान क्वेश्चन है, जो कि पूछा गया क्वेश्चन है वह सब, क्योंकि CTET में लगातार जो पिछले बार पूछा जाता है क्वेश्चन वही बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। क्योंकि अभी जो आपको हम बताएंगे आप देखिएगा एक ही क्वेश्चन कितना बार पूछ देता है, यानी एक वही क्वेश्चन रहता है लेकिन एक साल के बाद वही क्वेश्चन फिर पूछ देता है। तो इसीलिए आप लोग का बहुत ज़्यादा कमेंट भी आ रहा था जो सीटेट का माने कि मैथ का क्लास दिया जाए, तो इसका हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितना भी है, क्योंकि हम मैथ का फुल क्लास दे चुके हैं कॉन्सेप्ट क्लास, लेकिन आज आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाएंगे, तो पूरा क्लास जरूर देखिएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आपको हम स्क्रीनशॉट क्वेश्चन का इस साइड लगाएंगे जो कि आप लोग को स्क्रीन पे दिखाई देगा क्वेश्चन, और आप लोग वहां से क्वेश्चन पढ़ेगा। हम यहाँ पे अपना नोट्स में जो क्वेश्चन नोट्स किए हैं उसको हम पढ़ के आपको समझाएंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है वो है 999 तथा 3000 के बीच 4 अंकों की कितनी संख्या होती है, जो कि UPTET में पूछा गया 2013 में। ये क्वेश्चन है जो कि आप लोग को भी दिखाता होगा स्क्रीन पे। तो वो है 999 तथा 3000 के बीच 4 अंकों की कितनी संख्या हो सकती है, जो कि ऑप्शन भी है, ऑप्शन ए 2001, ऑप्शन बी 2000, ऑप्शन सी 1999, ऑप्शन डी 1998। अगर आपको मालूम है इसका सही आंसर क्या होगा तो आप लोग नीचे कमेंट में हमको बता सकते हैं, या आपको पता है इसका कॉन्सेप्ट तो आप नीचे कमेंट में हमको बता सकते हैं जो इसका क्या आंसर होगा, इससे आपको हम समझा रहे हैं। तो क्या दिया हो भाई, 999 और कितना दिया हुआ है 3000 बोल है, 3000 अब बोल रहा है इसके बीच 4 अंकों की कितनी संख्या हो सकती है पूछा गया है। तो जब भी इस टाइप का प्रश्न रहे तो आपको कुछ नहीं, बस इसको बड़े संख्या में से छोटी संख्या को हम घटा देंगे। तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 9 में से 10 में से 9 जाएगा 1, ये हो गया 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0 और 2, 2001 आ गया। और जब भी इस टाइप का आपको प्रश्न आए 4 अंक 5 अंक तो आपको उसमें से 1 घटा देना है। 1 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 1 में से 1 गया 0 0 0 2, यानी कि 2000 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। गर्मी बहुत ज़्यादा है फिर भी आप लोग को क्लास दे रहे हैं, क्योंकि आप लोग का लगातार कमेंट आ रहा था जो CTET का मैथ पढ़ाने के लिए। तो सोचिए इसका आज से क्लास स्टार्ट कर, जो कि रोज़ आपको एक क्लास मिलेगा। इसका महाकुंभ का सीरीज रखा गया है, इसमें आपको कम से कम 50 क्लास दिया जाएगा, क्योंकि हम अभी आपको एक मैथ का स्पेशल क्लास दे रहे हैं जो कि पूरा मैथ A to Z आप कोर्स उसमें कर सकते हैं। सभी चैप्टर वाइज चैप्टर आपको पढ़ाया गया है। तो इस चैप्टर का भी क्लास हम दे चुके हैं, अगर नहीं देखे हैं तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जो कि कॉन्सेप्ट क्लास है। कॉन्सेप्ट क्लास देखने के बाद ये सब कुछ ना आप खुद ही बना लीजिएगा। तो इसलिए आपको कह रहे हैं अगर आप चाहते हैं कॉन्सेप्ट पढ़ना तो नीचे लिंक दिया हुआ है, आप वहां से पढ़ सकते हैं। चलिए आगे का जो क्वेश्चन है वो है, किसी पूर्णांक का वर्ग करने पर इकाई का स्थान पर कौन सी संख्या नहीं हो सकती है। ये क्वेश्चन CTET में पूछा गया है, जो कि 2013 में पूछा गया था। बोल रहा है किसी पूर्णांक का वर्ग करने पर इकाई का स्थान पर कौन सी संख्या नहीं हो सकती है। ऑप्शन ए है 0, ऑप्शन बी है 1, ऑप्शन सी है 2, ऑप्शन डी है 5। तो आप लोग याद रखिएगा, इसका हम कॉन्सेप्ट क्लास में बताए थे। किसी भी पूर्णांक को वर्ग करने पर इकाई का स्थान पर 2, 3, 8 ये सब संख्या नहीं आती है। 2, 3, 8, हाँ 7 भी होता है, 7 ये सब संख्या जो है इकाई के स्थान पे नहीं आती है। तो आपको ऑप्शन में जो दिया होगा वो आपको सही हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी जो कि 2 है। 2 इसका ऑप्शन नंबर सी, हाँ 2 है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि कौन कौन संख्या नहीं हो सकती है, तो 2,
3, 7, 8, यानी ये 4 संख्या ऐसा है जो नहीं हो सकती है। तो हम आपको इसमें एक ही पूछा था, लेकिन आपको हम कॉन्सेप्ट से पूरा बता दिए। आगे चलिए, आगे का प्रश्न है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, ऑप्शन ए है 0, ऑप्शन बी है 1, ऑप्शन सी है 2, ऑप्शन डी है 3। तो आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि अभाज्य संख्या आपको बहुत बेसिक चीज़ है और हम ये भी पढ़ा चुके हैं। आपको अभाज्य संख्या, पूर्ण संख्या, परमेय संख्या सभी का क्लास दे चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाके जरूर देखिए। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, तो वहाँ पे हम आपको लिखाए थे नोट्स में देके, जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होता है वो 2 से ही, 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या, उससे ऊपर ही होगा अभाज्य संख्या सबसे छोटी। जब भी पूछे आपको क्वेश्चन में तो आप याद रखिएगा 2 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे का प्रश्न है, उसमें दिया हुआ है आगे का प्रश्न में, निम्नलिखित में से कौन सा 11,1111 संख्या का प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि कौन सी इतना संख्या है तो प्रतिनिधित्व करता है। तो इसमें आपको देखिए, इस टाइप का जब भी आपको प्रश्न पूछे तो आपको एक चीज़ करना है। कितना नंबर क्वेश्चन है आगे? 11,000 पूछा है ना, पहले 11,000 दिया हुआ है तो लिखेंगे 11,000। अगर आप लोग को देखने में दिक्कत है तो वीडियो का क्वालिटी बढ़ा के थोड़ा सा देखिएगा। ये मेरा न्यू सेटअप है, इसमें आज फर्स्ट वीडियो सेट कर रहे हैं। आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा जो इसका कैसा वीडियो आ रहा है आप लोग को, तो क्वालिटी फिर बता जाएगा इसका। जो कि बोला है कितना, 11,000 ना, तो 11,000 सबसे पहले लिखेंगे 11,000। उसके बाद 1100। जब भी इस टाइप का प्रश्न रहे तो आपको इसी तरह से लिखना है, 1100 और 11 बोला गया है, यानी कि 11,000, 1111। तो इस सभी को अब हम क्या करेंगे, इस सभी को जोड़ देंगे। जब भी आपको क्वेश्चन प्रतिनिधित्व करने के लिए बोलेगा, जो कि ये क्वेश्चन सीटेट के परीक्षा में 2018 के दिसंबर में पूछा गया प्रश्न है, तो आपको इस सभी को जोड़ देंगे। तो 1 को 0 में जोड़ेंगे भाई तो 0 ये होगा ना, और 1 को फिर 0 में जोड़ेंगे तो 1 ही होगा, 1 को फिर 0 में जोड़ेंगे तो 1 ही होगा, और 1 को 1 में जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, 1 को 1 में जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा। यानी कि हमारा आंसर आ गया 12,111। 12,111 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आप लोग बना के देख सकते हैं। उसके बाद देखिए आगे का जो प्रश्न है 100 नंबर, जो कि आप लोग को स्क्रीन पे दिखाता होगा, ये वही प्रश्न है जो कि हम अभी आपको पिछले क्वेश्चन बताए हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? आप लोग नीचे कमेंट करके जरूर बताइए, अगर आप लोग देखे हैं तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? तो अभी हम आपको बताए थे, जब भी आपको सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या शुरू ही 2 से होता है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 100 ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर, जो कि यूपीटीईटी में पूछा गया 2017 में। ये प्रश्न आपको जितना भी क्वेश्चन आज हम करवाएंगे जो कि पूछा गया है, और सिर्फ अंक एवं संख्याएं चैप्टर का करा रहे हैं, सभी चैप्टर वाइज चैप्टर आपको हम प्रश्न करवाएंगे। और आपको अगर कॉन्सेप्ट का क्लास चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाके कॉन्सेप्ट देख सकते हैं। कॉन्सेप्ट देखने के बाद आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, आप खुद ही बना लीजिएगा। चलिए आगे का जो प्रश्न है वह है 29,503 में 5 का स्थानीय मान तथा 32,071 में 7 का अंकित मान में अंतर बताइए। अंकित मान और स्थानीय मान क्या होता है, तो हम आपको एक क्लास में बताए थे, जो कि लिंक है आप लोग के डिस्क्रिप्शन में। हम बोले हैं वो क्लास देखने के बाद आपको एक भी नहीं छूटेगा। तो स्थानीय मान यानी कि अंक के पीछे जितना भी अंक रहता है उसको 0 बैठा देंगे तो वो हो गया स्थानीय मान। अगर अंकित मान या वास्तविक मान आपको बोले, जो अंक रहेगा वही उसका मान होगा। तो चलिए इसका सलूशन करके आपको हम अभी बता रहे हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। आप लोग वैसे अगर आपको पता है तो आप नीचे कमेंट में हमको बता सकते हैं जो इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए अब आपको हम बता रहे हैं, जो कि है 29,503 में 29,503 में बोल रहा है
5 का स्थानीय मान, 5 का पूछ रहा है, 5 का स्थानीय मान क्या होगा। तो जब भी स्थानीय मान पूछे तो आप याद रखिएगा, आप उस अंक से, जिस अंक के बारे में पूछे उस अंक के पीछे कितना अंक है, 2 अंक है तो 2 जीरो बैठा देंगे इस अंक के पीछे, यही हो गया इसका स्थानीय। अगर आपको क्वेश्चन में ऐसा भी पूछ दे, इतना दे देगा, बोलेगा इसका स्थानीय मान क्या होगा, तो आपको सिर्फ इतना लिख के आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको अंकित मान भी पूछा है, जो कि कितना का पूछा है, तो 32,071, 32,071 का, इसमें 32,071 में 7 का अंकित मान, यानी 7 का अंकित मान है, यानी ये 7 जो है ना इसका अंकित मान यानी वास्तविक मान। तो वास्तविक में 7 तो 7 ही होता है ना वास्तविक में, तो 7 ही हो जाएगा, यानी 7 इसको लिखेंगे। अब इसको घटा लेंगे, जब भी अंतर पूछे दोनों का अंतर तो आपको घटाना है, जब भी योग पूछे तो आपको जोड़ना है। 10 में से 7 को घटाएंगे तो 3 बचेगा ना, यहाँ पे कितना बच गया भाई, ये 5 इसको 1 दे दिया तो 9 बचा ना, तो 9 लिख लेंगे। अब कितना बच गया भाई, ये 5 था 1 दे दिया 4 बच गया, 493, यानी कि 493 इसका बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपको बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे का प्रश्न आप लोग को स्क्रीन पे दिखाता होगा, तो इसका सही आंसर क्या होगा आप लोग नीचे कमेंट करके बताइए, जो कि है सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। देखिए एक ही प्रश्न 3 टाइप में यानी 3 बार पूछा गया है। ये प्रश्न आपको 2016 में दिसंबर में जो हुआ था यूपीटीईटी का परीक्षा, उसमें पूछा गया था सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या अभी भी हम बताए हैं आपको 2 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी होगा। आप लोग को पता हो ही गया होगा, जो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। तीसरा प्रश्न देखिए कुछ अलग टाइप का है, लेकिन वही है स्थानीय मान और वास्तविक मान। स्थानीय मान और वास्तविक मान के बारे में पूछा है, तो आप लोग नीचे कमेंट करके बताइए। अगर वो क्वेश्चन आपको बन जाए, तो आगे का जो प्रश्न है वो अगर आपको बन जाए तो आप लोग नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए हम आपको बता रहे हैं, जो कि कुछ ही थोड़ा सा अलग है। दिया हुआ है 15,201 में 5 का स्थानीय मान और 2,659 में 6 का स्थानीय मान, दोनों में स्थानीय मान पूछा है, बराबर 7 गुने ... यानी उस खाली स्थान पे क्या होगा, रिक्त स्थान की संख्या भरे, जो कि सीटेट के परीक्षा सीटीईटी के परीक्षा 2016 में पूछा गया। ऑप्शन भी है आपको, ए नंबर 90, बी नंबर 900, सी नंबर 80, डी नंबर 800। तो चलिए अब आपको हम बता रहे हैं इसको किस तरह से बनाना है। कितना दिया हुआ है, 15,201 इसमें बोल रहा है किसका मान निकालने के लिए, तो इसमें हो गया आपको स्थानीय मान 5 का स्थानीय मान, यानी 5 कहाँ पे है भाई, यहाँ पे। तो स्थानीय मान में हम अभी आपको क्या बताए थे, स्थानीय मान जब भी आपसे पूछे तो उसके पीछे जितना अंक रहे उतना जीरो बैठा देंगे, वही उसका स्थानीय मान हो गया। तो 3 गो अंक है, 3 गो जीरो बैठा दिए, इतना आ गया। और क्या है आपको 2,659 में 6 का स्थानीय मान क्या है, 6 का स्थानीय मान क्या है, इसमें बोल रहा है 6 का स्थानीय मान क्या है। तो 6 के बाद कितना अंक भाई, 6 के बाद कितना अंक, 2 अंक, तो 2 गो जीरो बैठा देंगे, 6 के बाद 2 गो जीरो बैठा देंगे, इतना हो गया। अब बोल रहा है इतना बराबर 7 गुने क्या होगा, यानी कि हम लिखेंगे इसको इस तरह से बनाएंगे 5,000, जोड़ का चिन्ह है ना भाई, जोड़ का चिन्ह है तो जोड़ का चिन्ह देंगे 600 बराबर 7 गुने, ये खाली स्थान बढ़ रहा है भरने के लिए, तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम x मान लेंगे, यानी हमको x का मान निकालना है। जब कुछ भी नहीं रहे तो आपको x लेट कर लेना है। अब जोड़ेंगे 5,000 में 600 जोड़ेंगे भाई, तो 5600 हो जाएगा। 5600 बराबर 7 गुने x, इस x को इधर ले आएंगे तो 7 से भाग दे देंगे 5600 में, 7 से भाग देंगे तो 56, यानी कि 800 हमारा आंसर, x बराबर जो आ जाएगा वो 800 आंसर आ जाएगा। हाँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा और आप बाद में इस सभी प्रश्न को लिख के, सभी प्रश्न को आप लिख के उसका नोट्स करके आप लोग इसको 2-4 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि ये सब प्रश्न बार बार पूछा जाता है, जो कि आप लोग अभी भी देखिए एक ही प्रश्न 3 बार पूछा गया है, सिर्फ आपको 10 क्वेश्चन करवाएंगे। आप चलिए आगे का प्रश्न जो है वो आप लोग के स्क्रीन पे आ जाएगा।
हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं, जो कि आगे का प्रश्न है। 56,431 में 6 का स्थानीय मान तथा 4 के अंकित मान का अंतर है। अंतर पूछा है भाई, ये स्क्रीनशॉट ले लिए हैं। तो चलिए आगे आपको हम बता रहे हैं। इससे आगे का जो प्रश्न है वो आपको हम अभी बता रहे हैं। क्या है आगे का प्रश्न? अगर आपसे बन जाए तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि अभी आपको हम स्थानीय मान का अंतर निकालना सिखाए हैं। अगर आप सीखे हैं तो आप ज़रूर नीचे कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए आपको हम बता दें कितना है। 56,431 56,431 में 6 का स्थानीय मान। तो 6 का माने 6 कहाँ पे है भाई? यहाँ पे न क्या हो जाएगा, क्या गो अंक 6 के बाद? 1 2 3। तो 6 पे 3 गो 0 लिखेंगे। अब बोल रहा है 4 का अंकित मान ही पूछा है, यानी अंकित मान माने वास्तविक मान। आपको वास्तविक मान दे या अंकित मान दे, दोनों एक ही होता है। तो अंकित मान माने 4, तो 4 ही लिखेंगे इसमें। और इसको अंतर कर रहा है, पूछ रहा है, तो घटा देंगे। 10 में से 4 जाएगा 6, 9 का 9 ही बच जाएगा, 9 का 9 ही बच जाएगा। यहाँ पे 5 हो जाएगा, यानी कि 5,996। इसका कौन सा आंसर सही होगा? 5,996, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। ये प्रश्न आपको यूपीटीईटी में पूछा गया था, जो कि 2016 में। एक प्रश्न और आपको बता रहे हैं, और एक प्रश्न आपको होमवर्क में हम अभी देंगे, जो कि आप लोग बना के नीचे कमेंट करके हमको बताइएगा। तो चलिए आगे का प्रश्न है। एक 6,251, 6,521 और 6,621 में 5 का स्थानीय मानों का योग। स्थानीय मानों का सभी का योग आपसे पूछा है, यानी इसका योग क्या होगा? तो चलिए आपको हम बता दें कितना कितना है। 6,251 और 6,521 और है 5,621। इस सभी में से पूछ रहा है, ये जो 5 है इसका स्थानीय मान क्या होगा, और इसका योग पूछा है। तो देख भाई, 5 के बाद क्या गो अंक? एगो अंक। तो 5 के बाद एगो 0 बैठाएंगे। यहाँ पे 5 के अंक 5 के बाद क्या गो अंक? 2 गो अंक, 2 गो 0 बैठा देंगे। यहाँ पे देखिए 5 के बाद कितना अंक? 3 अंक। तो 5 पे 3 गो 0 बैठा देंगे। इसको जोड़ेंगे, जोड़ने पे क्या हो जाएगा? पूरा 0 का 0, 5 0 0, तो 5 ही होगा ना भाई। 5 में 0 को जोड़ेंगे तो 5 ही होगा ना। फिर 5 में 0 को जोड़ेंगे 5 और 5, यानी कि हमारा आंसर आ गया 5,550, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हाँ, आगे का एक प्रश्न आप लोग को स्क्रीन पे दिखाता होगा। 35,362 में 5 का स्थानीय मान तथा इसके अंकित मान में अंतर बताए, यानी आपको घटा के बताना है इसका स्थानीय मान निकालने के बाद। और ऑप्शन दिया हुआ है 0, 495, 4,995, 5,005, जो कि सीटीटी के परीक्षा 2015 के फरवरी में पूछा गया ये प्रश्न है। तो ये प्रश्न आप लोग के लिए होमवर्क में है, आप लोग बना के नीचे कमेंट करके हमको बताइएगा। और इससे आगे का जो प्रश्न है आपको, इसमें अभी हम 2 क्लास और अंक एवं संख्याएं से सिर्फ समझिए एक चैप्टर से इतना प्रश्न पूछा गया है। तो आपको इसलिए हम बोल रहे हैं कॉन्सेप्ट क्लास जरूर जाके देखिए, तो आपको दिक्कत नहीं होगा। जो कोई भी किसी टाइप का प्रश्न पूछे तो आपको दिक्कत नहीं आए। और इससे जितना भी प्रश्न पूछा गया आपको हम 3 क्लास में इसका पूरा क्लास खत्म कर देंगे, जो कि सिर्फ 10-10 क्वेश्चन आपको लेंगे। 10 से 12 क्वेश्चन आपको प्रत्येक क्लास में करेंगे। कम से कम 50 क्वेश्चन आपको एक चैप्टर से हम करवाने वाले हैं। तो पूरा क्लास आप देखें तो आपको समझ में जरूर आया। अगर समझ में आया है तो वीडियो को अगर अभी तक आप लोग लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको पूरा सीटेट का जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो बता दिया है। और मैथ का पूरा कोर्स भी दिया जाता है इस चैनल पर, और रीजनिंग का भी पूरा क्लास दिया जाता है। और साथ में कोई भी जॉब इन्फॉर्मेशन आता है तो आपको इस चैनल पर सबसे पहले बता दिया जाता है और एक सटीक इन्फॉर्मेशन दिया जाता है। तो इसलिए अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।